But the status of Modi ji makes me hopeful. यूक्रेन के राजदूत कह रहे हैं मोदी जी यदि कड़े शब्दों में रूस से युद्ध समाप्त करने के लिए कहते हैं तो युद्ध समाप्त हो सकता है। वहीं पुतिन ने देर रात मोदी जी से फ़ोन पर बात की है और सारी स्थिति समझाई है। एक भारतीय होने के कारण ये बातें सुनकर मन में प्रसन्नता तो बहुत होती है, लेकिन अब एक सवाल भी है कि रूस यूक्रेन वार में आकर भारत किसके साथ है। यहाँ हम युद्ध में साथ रहने या ना रहने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात उस वक्त की कर रहे हैं जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात पर चर्चा होगी तो भारत किसका पक्ष लेगा। तो यहाँ दो साइड होंगी, भारत या तो अमेरिका के साथ हो जाए या रूस के। हमारे लिए अमेरिका एवं रूस में से रूस को चुनना बहुत आसान है, लेकिन अभी स्थिति कुछ बदली हुई है क्योंकि अभी रूस की तरफ भारत के दो दुश्मन देश पाकिस्तान और चाइना हैं। तो अब ऐसी स्थिति में भारत आखिर करे क्या। अब हम यदि रूस के साथ मिलते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि हम पाकिस्तान और चाइना के साथ खड़े होंगे और रूस को सपोर्ट करने से हमें ज़्यादा कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि भारत की भविष्य में यदि किसी देश से लड़ाई भी होगी तो वो देश चाइना होगा या फिर पाकिस्तान। और चीन और रूस के संबंधों को देखकर तो साफ जाहिर हो रहा है कि रूस चीन के मामले में भारत की कभी भी मदद नहीं करेगा। अब आप 1962 की युद्ध का एक उदाहरण ले सकते हैं। इस युद्ध के दौरान रूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि इस समय हम अपने चीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, ना कि भारतीय दोस्तों के। तो बात साफ है कि रूस चीन के मामले में भारत का कभी सपोर्ट नहीं कर सकता है, भले ही एक बार वो पाकिस्तान के मामले में कर भी दे। और वहीं दूसरी ओर भारत यूक्रेन यानी अमेरिका के साथ हो जाता है तो भविष्य में अमेरिका चीन के साथ समस्या आने पर भारत की मदद तो कर सकता है, लेकिन अभी तक का अमेरिका का आप इतिहास देखें तो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सपोर्ट बहुत कम करता है और अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहता है कि भारत एक शक्तिशाली देश बने। अमेरिका हमेशा परोक्ष रूप से यही चाहता रहा है कि भारत के पास कोई परमाणु बम ना हो और भारत की सेना के पास कोई आधुनिक हथियार भी ना हो। इसलिए अमेरिका रूस पर भारत को हथियार ना देने का दबाव पहले से ही डालता आ रहा है। अब सीधा सीधा एक सवाल और है कि अगर हम यूक्रेन का साथ क्यों दें। तो भारत की यूक्रेन का साथ देने की एक भी वजह नहीं है, क्योंकि हम इतिहास में भारत यूक्रेन के संबंध देखें तो वो कुछ इतने खास नहीं है। यूक्रेन तो हमेशा भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी करता रहा है, चाहे वो कश्मीर मामला हो या फिर आतंक का, जहां अभी एक और यूक्रेन भारत की मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर इसी यूक्रेन ने परमाणु बम परीक्षण पर भारत पर सवाल उठाए थे। तो यहाँ देखें तो यूक्रेन को सपोर्ट करने का कोई एक कारण भी नहीं है और अमेरिका की दोस्ती हम देख ही रहे हैं कि कैसे उन्होंने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। तो अब भारत पर रूस के पक्ष में रहने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं।